हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को एक फैंटास्टिक वे पर लेकर आने के लिए हम लेकर आए हैं लाइट का लेक्चर नंबर 02। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स कॉनकेव मिरर। तो बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर के बारे में। अब यहाँ पर हमको दो तरीके के मिरर्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज द कॉनकेव मिरर एंड अनदर इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो पहले समझते हैं कि कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है। देखिए, जब दबे हुए पार्ट पर लाइट आकर टकराती है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरीके के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जब उभरे हुए पार्ट पर लाइट टकराती है और वहां पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट मीन्स कॉनकेव मिरर। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो बेटा, ये हमारे पास एक मिरर है और यहाँ पर फिर एक रे आती है और रे टकराकर फिर वापस चली जाती है। तो आपने देखा कि इस मिरर के दबे हुए पार्ट पर रे आकर टकरा रही है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स मिरर इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मीन्स जहां पर उभरे हुए पार्ट पर, सॉरी ये मुझसे गलत हो गया है, एक्चुअली इधर आकर रेज लगेगी, मीन्स उभरे हुए पार्ट पर जब रेज लगती है, इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है, पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को समझने के लिए, मीन्स इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे या रे डायग्राम समझेंगे। अगर हमने ये समझ लिया तो मान लो कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का, वो बहुत ही आसान हो जाएगा और सारी चीज समझेंगे इसमें हम एनिमेशन के थ्रू। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा एक मिरर है एंड इट्स अ कॉनकेव मिरर। और ऐसा मान लो बेटा ये दोनों कंडीशन ना दोनों के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉनकेव मिरर है हमारे पास और इस पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। और अगर कोई, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ये फोकस। अब क्या होता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर पर टकरा कर एफ से होती हुई चली जाती है। तो पहला रूल क्या है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो एफ से होती हुई चली जाएगी। तो ये थी पहली कंडीशन। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो फिर से हमारे पास मिरर है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड एफ है। अब के क्या हो रहा है कि एक रे आ रही है जो कि मिरर के नीचे से आ रही है और जैसी मिरर पर टकराएगी फिर से ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो सेकंड कंडीशन समझ में आई, जब भी रे नीचे से आएगी वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाएगी। तो पहले वाले इमेज में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, एफ से होती हुई जा रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इंसिडेंट रे आई एफ से और मिरर पर टकराकर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली गई। नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट कंडीशन पे फिर से मिरर है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड एफ है। अब क्या होगा कि रे जो है वो सी से आएगी और जब भी रे सी से आती है वो सी से ही वापिस होकर चली जाती है। तो ये था हमारा तीसरा कंडीशन। नेक्स्ट बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रे पी से आती है, ये वहाँ सी हो गया, एफ हो गया, एंड फिर अगर ये पी पॉइंट पर आती है, मीन्स अगर इस तरीके से लगती है कोई रे, तो बिल्कुल बराबर एंगल बनाती हुई नीचे से निकल जाएगी, कुछ ऐसे। समझ में आइए चारों रेज मीन्स किस तरीके से जो रेज आती हैं मिरर पर, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझते हुए, याद करते हुए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रेज आएंगी, फिर वो रेज आपस में टकराएंगी और जहां पर टकराएंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, जैसे आपको देखने मिल रहा है। देखिए, तो सबसे पहले बेटा पहली कंडीशन समझेंगे हम, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम इनफाइनिटी पर। कहाँ रखेंगे, इनफाइनिटी पर रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, इतनी दूर कि हमें अपनी आंखों से दिख भी नहीं रहा है। तो फॉर एग्जांपल फिर से वो सारी कंडीशन। तो अब के ये है बेटा हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट, और इन्फिनिटी पॉइंट पर हमने रखा ऑब्जेक्ट को। यहाँ से एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी, और हमको पता है जब भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो एफ से ही होती हुई जाती है। फिर नेक्स्ट रे आती है उसके नीचे से, फॉर एग्जांपल ये, फिर से ये वाली जो रे है
प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जब भी पैरेलल आती है वो एफ से होती हुई जाती है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एफ पर टकरा रही है या एफ पर ही कट रही है, इसीलिए बेटा यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा और एफ पर बन रहा है। सो याद रखना, जब भी इन्फाइनिटी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, एफ पर होगा। तो चलो इसकी कुछ कंडीशन समझते हैं। तो इमेज कहाँ बनना है, एफ पर बन रहा है, और इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है, बहुत ही स्मॉल साइज है। अब देखो एक चीज समझना कि अगर कंडीशन ऐसी है, ये मान लो बेटा मिरर है, और ये मान लो एक सेकंड, ये मान लो हमारा मिरर है फॉर एग्जांपल, सही है, और ये हम ले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और अगर ऐसा होता है कभी भी कि इमेज इधर बन रहा है, तो हमेशा इधर जब भी मिरर में इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और अगर ऐसा होता है इमेज इधर बन रहा है, तो इधर जब भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। याद रहेगी ये वाली बात। तो अभी हमने देखा सारे इमेज इधर बन रहे हैं, इसलिए इधर इमेज जितने भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। तो अब बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, सही है। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, सो अब क्या, तो अभी तो रख रखा था हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे और इन्फाइनिटी और सी के बीच में रखेंगे। फिर से वही कंडीशन, मिरर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। अब क्या, ऑब्जेक्ट को हमने कहा रखा सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा। फिर से एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, और वो एफ से होती हुई चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे। फिर एक रे आएगी जो कि सी से होती हुई आएगी, और हमको पता है जब भी सी से आती है वो सी से ही वापस चली जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रेस जो है बेटा वो कहाँ पर टकरा रही है, बिल्कुल यहाँ टकरा रही है। इसीलिए यहाँ जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, वो बिल्कुल सी और एफ के बीच में बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इमेज जो बनना है वो बिटवीन द सी एंड एफ बन रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड बनना है, इसलिए इमेज कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में बना। दूसरी कंडीशन, रियल एंड इन्वर्टेड है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, बहुत स्मॉल से थोड़ा स्मॉल है, मतलब अब इमेज जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ। और देखो याद रखना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे रखोगे तो इमेज बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, फिर से वही कंडीशन, सही है, फिर से हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे फिर से पैरेलल आएगी और एफ से होती हुई रे चली जाएगी। फिर बेटा यहाँ पर एक रे आएगी जो कि मीन्स एफ से होती हुई आ रही है, और फिर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और यहाँ जो ये दोनों इमेज मिल रही है, दोनों रेज मिल रही है, वो कहाँ मिल रही है, बिल्कुल सी के नीचे। इसीलिए यहाँ इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिल्कुल सी के नीचे। और याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हो, इमेज बिल्कुल इतना बड़ा बनता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस। तो इमेज बना सी पर, रियल एंड इन्वर्टेड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज बिल्कुल सेम साइज का बना है। अब क्या कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे रखेंगे, मीन्स सी से आगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। फिर से वही सारी कंडीशन, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने कहा सी और एफ के बीच में। फिर से यहाँ प्रिंसिपल अब क्या होगा कि एक रे आएगी जो कि सी से होती हुई आ रही है, और हमें पता है जब भी सी से आएगी वो सी से ही वापस चली जाएगी, सही है। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और हमें पता है जब भी पैरेलल आएगी वो एफ से होती हुई चली जाएगी, कुछ ऐसे। और यहाँ इमेज, यहाँ पर दोनों रेस जो है ये आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे को काटते हुए जा रही हैं, कहाँ पर, बिटवीन द इन्फाइनिटी एंड सी, कुछ ऐसे। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ है बेटा, यहाँ बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। तो कंडीशन देखते हैं, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड द सी, सी से पहले, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है इमेज का, और इमेज जो है हल्का सा बड़ा हो चुका है, मीन्स बिग इमेज है, ठीक है। पहले सेम साइज था बट अब इमेज बड़ा हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे कंडीशंस को आप मीन्स ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाओगे, इमेज पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा हम
फोकस पर। जैसे ही फोकस पर रखेंगे फिर से वही सारी कंडीशन रहेंगी। ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहाँ पर, फोकस पर रखा, तो एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल और वो एफ से होती हुई कुछ ऐसे चली जाएगी, फिर आएगी सी से कुछ ऐसे, और ये दोनों रेज कहाँ मिलेगी, इन्फाइनिटी पर मिलेगी। इसलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा, यहाँ इन्फिनिटी पर होगा। तो कंडीशंस क्या है, इमेज कहाँ बनना है, इन्फिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा और काफी लार्ज इमेज बनेगा, या हम कह सकते हैं वेरी बिग साइज इमेज बनेगा। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अभी रख रखा था एफ पर, अब एफ से आगे और पी से पहले रखेंगे। ठीक है, फिर से वही सारी कंडीशंस रहेंगी और ऑब्जेक्ट को रखा हमने सी वो एफ और पी के बीच में, फिर यहां पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी रे आएगी पी पॉइंट पर, पोल पर, और टकरा कर कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। फिर दूसरी रे आएगी जो कि सी से आ रही होगी कुछ ऐसे, मगर यहां पर हमें दोनों रेज आपस में मिलती हुई नहीं दिखेंगी, बट मिलेंगी कहाँ है बेटा, मिरर के पीछे कुछ इस तरीके से। एक रे ऐसे मिल रही है पीछे और एक रे ऐसे आ रही है, और दोनों रेज कहाँ मिल रही है, बिल्कुल मिरर के पीछे। इसीलिए हम कहते हैं जब भी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, इमेज हमेशा कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर मीन्स राइट हैंड साइड बनना ही है। तो इमेज कैसा रहेगा बेटा, ये विर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, नकली और सीधा इमेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा इसके यूजेस क्या है, पहले कंडीशन देख लो। तो बिहाइंड द मिरर है इमेज, और विर्चुअल एंड इरेक्ट कंडीशन रहेगी, और साइज बिग रहेगा। ठीक है, यूज की बात करें कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्या है, तो इसका इस्तेमाल हम शेविंग मिरर के रूप में भी करते हैं, टॉर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डेंटिस्ट्री में भी किया जाता है, सोलर फर्नेंस में भी किया जाता है। तो मेनली शेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, दूसरा जैसे टॉर्च के अंदर भी लगा हुआ है, इट्स अ कॉनकेव मिरर, एंड बेटा डेंटिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, इट्स अ सोलर फर्नेंस, तो इसका इस्तेमाल हम सोलर फर्नेंस में भी करते हैं। दिस ऑल आर द सोलर फर्नेंस। और आपको देखने मिल रहा है कि जो स्क्रीन लगी हुई है एल्यूमिनियम की, अंदर को धसी हुई है, मीन्स जो ये अंदर धसा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे हम कॉनकेव सरफेस। ठीक है, और कॉनकेव सरफेस का इस्तेमाल हम आजकल फूड बनाने में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पर ऐसा होगा बेटा, यहाँ पर रेज आएगी कुछ ऐसे और टकरा कर फिर ये कुछ ऐसे जाती रहेगी, और यहाँ पर हमने फूड रख रखा है और ये फूड हमारा बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सोलर फर्नेंस का इस्तेमाल किया जाता है बाय टेकिंग एन कॉनकेव शेप। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होंगे। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, हम इनफाइनिटी पर रखेंगे, देखो वो सारी कंडीशन रहेगी, बट यहाँ पर उल्टा कर दिया मैंने मिरर को, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरे हुए पार्ट पर है यहाँ। तो ऑब्जेक्ट को अभी रख रखा हमने इनफाइनिटी पर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और हमें पता है फिर एफ से होती हुई जाएगी रे, बट हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये रेज को मर्ज नहीं करेगा, ये दूर दूर पूछा देगा, कुछ इस तरीके से डाइवर्ट कर देगा एक तरीके से। ठीक है, नीचे से भी कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी, रेज आई पैरेलल और टकरा कर वापिस चली गई, हमें मिलती हुई नहीं दिखी, मगर मिलेंगी कहाँ है, कुछ इस तरीके से। देखो ये एफ है और रे आएगी ऐसे, और दूसरी कंडीशन में ऐसे, और दोनों कहाँ मिली, एफ पर मिली। तो याद रखने वाली बात, जब भी आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में इनफाइनिटी पर रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इमेज बनेगा एफ पर, और इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, पोजीशन क्या है इमेज की, फोकस पर, नेचर विर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि राइट हैंड साइड बनना है, और काफ़ी स्मॉल इमेज है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, इमेज फॉर्मेशन एफ से पहले होगा। देखो कैसे हो, मतलब इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, सी एफ के बीच में रखो, या एफ और पी के बीच में रखो, या सी और इन्फिनिटी के बीच में रखो, मीन्स इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, इमेज फॉर्मेशन जो होगा हमेशा कहाँ होगा, वो बिफोर द एफ, कुछ ऐसे। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, बिफोर द वो या आफ्टर द इन्फिनिटी। ये हो गया बेटा हमारा एफ, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऐसे आई और टकरा कर वापस चली गई,
या एक रे ऐसी आई, दूसरी रेज ऐसी आई और टकरा कर वापस चली, ये कुछ ऐसे। और ये जो पहली वाली रहती है एफ से वो सी से होती हुई जाएगी, और ये जो दूसरी वाली रहती है एफ से होती हुई जाएगी, और हमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ दिखेगा बेटा, बिफोर द एफ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो हमको बिफोर द एफ इमेज फॉर्मेशन देखने मिल रहा है ना, सो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन द पी एंड एफ, और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज है बहुत ही स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या है। तो बेटा इसका इस्तेमाल हम साइड मिरर जो होते हैं व्हीकल के उसमें करते हैं, क्योंकि ये बहुत वाइडर फील्ड को एक छोटी सी कंडीशंस में कन्वर्ट कर देता है। ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, हमेशा सीधा इमेज देगा बट इमेज रहेगा छोटा, और ये वाइडर फील्ड को मतलब पीछे का जो बहुत सारा एरिया उसको छोटे से एरिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि के जो व्हीकल चला रहा है पर्सन, जो ड्राइवर है, उसको पीछे जो जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको आसानी से दिख पाए। यूज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल एंड द बिल्डिंग एंड द शॉप्स ऑल्सो, जैसे देखो इट्स अ साइड मिरर। ठीक है, तो वाइडर फील्ड को ये कवर करता है। ठीक है बेटा, ये क्या है, साइड मिरर, जो कि बिल्डिंग या स्कूल में लगाए जाते हैं ताकि के बच्चे जो स्कूल में है वो सही से क्रॉसिंग कर पाए रोड पर। नेक्स्ट बात आती है साइन कन्वेक्शन, ये देखेंगे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।